आज का सेट बिहार एसआई का सेट है, जो कि ईडू ई गुरुकुल का सेट है। आज का सेट नंबर जो है 8 है। आप लोगों को टोटल 60 सेट कराएंगे, टोटल 60 सेट कराएंगे। आज का सेट नंबर 8 है, जो कि राकेश सर के द्वारा सेट किया गया है। ये आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। सेट नंबर 7 का जो हम प्रश्न कल छोड़े हुए थे, 27 नंबर प्रश्न है सेट नंबर 7 का। आप लोगों को बोले हुए थे कमेंट करने के लिए। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। एक और क्वेश्चन छोड़े हुए थे, जो कि 42 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं 76वें? तो प्रणव आनंद, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जिसने 32 साल तक अपनी सेवा प्रदान दी? तो INS अजय P-34, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR, ऑप्शन नंबर 4 सही है, CSIR के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रणवीर सिंह। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगट ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश को लिया था। ऑप्शन देखते हैं, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो लद्दाख में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लद्दाख। 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 4, 5, 6 और 9 से विभाजित हो। तो ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं और वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। 11 का आंसर 3 होगा, 88, 20। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 3, 62, 400। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 36, 90, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा B, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रजाओं पर विचार कीजिए। लिखा हुआ इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे, गलत है।
प्रसन्नजीत सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ग्रंथकार दिया हुआ है और मूल ग्रंथ दिया हुआ है। पहला है बराहमिहिर। बराहमिहिर जो है बृहत संहिता, ए का 3, ए का 3। विशाखादत्त, विशाखादत्त बी का 4 होगा। देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, शूद्रक का होगा। मृछ कटिकम, सी का 2। बिलहण का होगा, बिलहण का होगा। विक्रमाक देवचरित्र, डी का 5। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5। 18 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सयण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो विजयनगर राजा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य सही है, दरबारी चित्रण सही है, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? ये राजी किया था राजा जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन, ए का 3। बेंटिंग, बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा, बी का 4। चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ जो है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, सी का 1। कर्जन, बंग विभाजन, डी का 2। 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। पहला है, बम वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। सही है, पहला सही है। दूसरा, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। सही है। 3 नंबर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। सही है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1 2 3 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था 1910 से 16। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल था 1864 से 69 तक। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था 1807 से 13 तक। 24 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जन आंदोलन क्यों हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। महाराष्ट्र में गणपति जो पर्व है ये मनाया जा रहा है 1893 से। और छत्रपति शिवाजी महोत्सव जो है वो मनाया जाता है 1895 से। 26 नंबर क्वेश्चन है,
कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। पहला है, इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कचेलपुरम के नाम पर पड़ा है, सही है। 2 नंबर है, इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये किया था, इनमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? भारत की, ऑप्शन नंबर 20 सही है, भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है। एलोरा जो गुफा है, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर राजा कुलशेखर पंडितयन ने बनाया था, जो कि खजुराहो मंदिर चंदेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय कितना अंतर होगा? तो एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 मिनट अंतर है, तो 1 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयनमंडल से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 48 है। नांगा पर्वत की ऊंचाई 80-76। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 85-98 है। नंदा देवी 81-26। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर सही है। सांबर झील राजस्थान सही है। लोनार झील महाराष्ट्र सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। यह किस लिए है? तो चूना जो है मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महोत्सव है। एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है।
तो तापीय शक्ति संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट द्वारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला है विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में सही है। वियना सम्मेलन 1982 गलत है, 1972 में। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है? किस नदी पर नहीं है? यहाँ पर नहीं होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर है नहीं, यहाँ पर काट देना है, तो ये कृष्णा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिनका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो ये दीर्घकालीन हल है जिप्सम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिप्सम। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, और इसका जो आंसर है सेट नंबर जो 9 होगा उसमें हम आंसर इसको बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा, 45 नंबर का भी। 44 और 45 का आंसर आप लोग को बताना है, कमेंट करिएगा, इसका आंसर हम कल बताएंगे सेट नंबर 9 में। 46 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टजोल क्या है? पोर्टजोल क्या है? तो पोर्टजोल जो है कोड़धारी वन्य प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान सही है। दूसरा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 2 3 4। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, गलत है। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, सही है, 2 सही है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, सही है, 2 और 3 सही है। 4 है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी है पहले होता है, गलत है, 4 नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो उस रिट को मैंडेमस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है,
पंचायती राज्य में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये संरचना पूछ रहा पंचायती राज्य का। तो ग्राम ग्राम प्रखंड ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के अ में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सरकारी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। 57 नंबर क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य क्या है? समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिन पर सरकार क्रय करने का अनुशासन देती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सही है, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन DC सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क गलत है, जो कि वियना होगा, वियना, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो भुगतान संतुलन से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, काठमांडू। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो परिक्षेपण, ऑप्शन परिक्षेपण सही है। परावर्तन, आंतरिक परावर्तन सही है। अपवर्तन सही है। 1 3 1 2 3 सभी सही है, इनमें से सभी, परिक्षेपण भी, अपवर्तन भी और आंतरिक प्रवर्तन भी। 63 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः है, तो सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन निकायों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 से कम होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 100 डिग्री पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, गलत है, सही चुनना है इसमें से, ये गलत है, 1 नंबर गलत है। 2 नंबर है, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, गलत है। तीसरा है, वर्ता अनुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निकर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, सही है। 3 नंबर सही है, केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4। 68 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। पहला है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होते हैं,
तो सही है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जाती है, की जा सकती है, सही है। 3 नंबर है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, गलत है। 4 नंबर है जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा दूर की जा सकती है, गलत है। एक और दो सही है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक और दो। 69 नंबर क्वेश्चन है मृदु स्टील जब मृदु स्टील को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। तो इसका आंसर होगा टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेम्परिंग। 70 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है स्पर्श लेंस स्पर्श लेंस किसके बनाए जाते हैं? तो ल्यू साइट, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ल्यू साइट। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है सामान्य नाम न्यूक्लियम किनके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वह समस्थानिक कौन है? तो C12 C14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो फफूंदी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, फफूंदी या कवक। 77 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी वाराणसी रक्तदाता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते, मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो CO3+ कोबाल्ट आयन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल स्रोत है? तो विटामिन C का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है वह होती है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं। तो भाई श्वसन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है जिसको सुमेलित करना है अस्त्र 10 से 25 किलोमीटर, ए का 4, धनुष 150 किलोमीटर तक, बी का 2, त्रिशूल 9 किलोमीटर तक, सी का 1, आकाश 25 किलोमीटर तक, डी का 3, ए का 4, 2 का 2, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी का 1, डी का 3। 83 नंबर क्वेश्चन है इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है सफ्ता का पूर्ण रूप है? ऑप्शन देखते हैं तो साउथ एशियन
साउथ एशियन प्रीफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट गलत है। सार्क एशिया प्रीफेशियल ट्रेड एजेंसी गलत है। साउथ एशिया प्रीफेशियल ट्रेड एजेंसी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, मैपिल लीफ का देश का नाम से जाना जाता है। मैपिल लीफ का देश नाम से जाना जाता है तो कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारत चीन सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सही है। डुरांड रेखा भारत अफगानिस्तान सही है। 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है, चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत के किस देश में विकसित की गई है तो ईरान में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ईरान। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है, सही है, पहला सही है। दूसरा, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक क्षेत्र है, शाश्वत क्षेत्र है तो सही है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 और 2 दोनों सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस सही है, 11 जुलाई। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च गलत है, जो कि 31 मई होगा, 31 मई। 91 नंबर क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं तो श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रीलंका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो पौध शिक्षा से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तिरानवे नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद किसका नंबर आता है तो बांग्ला का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है तो जैन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है तो फागुन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था तो शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो सासाराम का था। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? प्रभावी माना जाएगा तो 7 दिन बाद, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है तो सिवान और गोपालगंज, ऑप्शन नंबर 3 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।